स्तंभ हैं इस पूरे डेमोक्रेसी के, उसमें आप हर किसी को कुछ ना कुछ नुक्स निकालते रहो। जब तक चीफ जस्टिस आपकी बात सुने तो वो बहुत सही, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जजमेंट, ही सो इंडिपेंडेंट, ही सो गुड, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड अप द मार्क ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन गणपति पूजा हो जाए तो खत्म, सबको बेल। ये हमारा मुल्क रिलीजियस मुल्क है नहीं। हालांकि मैं ये भी कहूंगी कि हमारे पॉलिटिक्स में बहुत सारा धार्मिक चीजें आ चुकी हैं। हमारे प्रधानमंत्री हर जगह हर ओकेजन पे पूजा करते हैं, वो उनकी पॉलिटिक्स है, उनकी चॉइस है। नहीं, और इफ्तार पार्टी पे आप जाती, वो अलग बात होती है। मैं ना तो सपोर्ट कर रही हूँ, वो प्रधानमंत्री या पॉलिटिशियन सबको बुलाते हैं। यहाँ चीफ जस्टिस ने, जो चीफ जस्टिस नकवी जी, हैरानी इस बात की आप कह रही हैं इफ्तार में जाएं वो ठीक बात होती है, लेकिन पूजा में गए तो गलत बात होती है। क्यों होता नहीं है? सवाल मैं यही पूछना चाहती हूँ कि इफ्तार पार्टी के कंपैरिजन में गणेश पूजा पर जाना वो कंपैरिजन में वो मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है। तो वहां पे चले जाते हैं, प्रॉब्लम है। तो ये तो शुरू से होता आ रहा है। दूसरा, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, थॉमस जेफरसन का मॉडल। वो एक बात जानना चाहता हूं, थॉमस जेफरसन के मॉडल के अंदर फिर तो इफ्तार पार्टी होस्ट ही नहीं होनी चाहिए कभी भाई। प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी द्वारा गणेश पूजा करने पर वामपंथी पत्रकार सबा काजमी ने इसे संविधान के विरुद्ध बताया, पर जब न्यूज एंकर ने पूछा रोजा का इफ्तार प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस दोनों साथ कर सकते पर गणेश पूजा नहीं, तब सबा काजमी ने बोला इफ्तार की बात दूसरी है पर गणेश पूजा संविधान के विरुद्ध है। इस पर एंकर नाविका जी ने गजब। चलिए शुरू करते हैं। सबा नकवी, मैं पूछना चाहती हूं, अगर 4 स्तंभ हैं इस पूरे डेमोक्रेसी के, उसमें आप हर किसी को कुछ ना कुछ नुक्स निकालते रहो। जब तक चीफ जस्टिस आपकी बात सुने तो वो बहुत सही, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जजमेंट, ही सो इंडिपेंडेंट, ही सो गुड, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड अप द मार्क ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन गणपति पूजा हो जाए तो खत्म, सबको बेल मिल जाए तो वेरी गुड सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस, और उसके बाद गणपति पूजा हो जाए तो सब कुछ खत्म। ये कैसा व्यू पॉइंट है और ये कैसी डेमोक्रेसी? आप बहुत सारे मुद्दों को मिक्सअप कर रही हैं। इसमें ना तो इफ्तार, ना तो कोई चीज, इसमें सबसे ज्यादा ना तो प्रधानमंत्री का इतना कहना है, जो चीफ जस्टिस ने अपने घर में, और जजेस करते हैं अपने घर में पूजा प्राइवेटली, हमें पता है बहुत होती है, लोगों को बुलाया भी जाता है, प्राइवेट लेवल पे होता है। ये उन्होंने चीफ जस्टिस का काम किया है कि वो संविधान को बचा के रखें। बहुत सारे मुद्दे होते हैं, प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जीक्यूटिव ओवररीच से भी, ये भी उनका रोल है। तो ये हमारा मुल्क रिलीजियस मुल्क है नहीं। हालांकि चल झूठा, मैं ये भी कहूंगी कि हमारे पॉलिटिक्स में बहुत सारा धार्मिक चीजें आ चुकी हैं। हमारे प्रधानमंत्री हर जगह हर ओकेजन पे पूजा करते हैं, वो उनकी पॉलिटिक्स है, उनकी चॉइस है। लेकिन ये इसमें चीफ जस्टिस के लिए ज्यादा बड़ा मुद्दा है प्रधानमंत्री से। चीफ जस्टिस ने जो किया है वो द सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च, जो थॉमस जेफरसन का एक फॉर्मूला था जो अमेरिका से आया, जो हम सब सेक्युलर मुल्क में अप्लाई करते हैं। तो इसको सिंबॉलिकली ये एक डेंजरस चीज है। इसको कोई वर्डिक्ट से नहीं, चीफ जस्टिस ने अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का वर्डिक्ट दिया था तो जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे, कहा जाता है कि उन्होंने राम मंदिर जजमेंट भी लिखा था। बहुत सारे इसमें बहुत लोगों को बेल अभी तक नहीं मिला है। तो ये वो सब्जेक्ट का डिबेट है ही नहीं, वो इशू है ही नहीं। और इफ्तार पार्टी पे आप जाती, वो अलग बात होती है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मैं ना तो सपोर्ट कर रही हूँ, वो प्रधानमंत्री या पॉलिटिशियन सबको बुलाते हैं। यहाँ चीफ जस्टिस ने, जो चीफ जस्टिस का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इसका चीफ जस्टिस पे ज्यादा ओनस आता है। इसमें पीएम से भी। ये फोटो मुझे अभी नहीं पता कि कैमरा किसने बुलाया, क्या वो पीएम ने बुलवाया, क्या चीफ ने बुलवाया, क्या वो घुस के उन्होंने ले लिया। प्राइवेट पूजा होती है और प्राइवेट आप किसी को भी बुला सकते हैं। ये चीफ जस्टिस को नहीं, ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। और मुझे हैरानी भी हो रही है सबा नकवी जी, हैरानी इस बात की, आप कह रही हैं इफ्तार में जाएं वो ठीक बात होती है, लेकिन पूजा में गए तो गलत बात होती है। नाविका, वो प्रधानमंत्री, वो चीफ, आप समझ, पॉलिटिशियंस ने हिंदुस्तान में, अब तो होती नहीं है, पॉलिटिशियंस ने एक दौर था जब इफ्तार पार्टीज देते थे, सबको बुलाते थे, मनमोहन सिंह देते थे, सबको तो वहां चीफ जस्टिस चले जाएं तो मुद्दा नहीं है।
उसके कंपैरिजन में नहीं है। क्यों? लेकिन मैं वो भी नहीं कह रही हूँ। क्यों? उसमें भी नहीं जाना चाहिए था, लेकिन क्यों मुद्दा नहीं है? इसके कंपैरिजन में वो क्यों मुद्दा नहीं है? सवाल मैं यही पूछना चाहती हूँ कि इफ्तार पार्टी के कंपैरिजन में गणेश पूजा पर जाना, वो कंपैरिजन में वो मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है। नहीं, क्यों? गणेश पूजा का सवाल ही नहीं है। तो फिर गणेश चीफ जस्टिस क्या मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ, शायद मेरी बुद्धि पर आज कुछ पार्ट्स नहीं चल रहे। ईश्वरन भंडारी, आपको समझ आ रहा है कि ये उस वक्त ठीक रहता है, वो मुद्दा नहीं रहता, ये मुद्दा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है नाविका जी, बिल्कुल समझ आ रहा है। उन्होंने बहुत साफ बात की है कि इफ्तार पार्टी सेकुलर है, वहां पे अगर चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो ये बड़ी बात नहीं है। आपने बार बार सवाल पूछा तो दबी आवाज में कहना पड़ रहा है कि शायद वो नहीं होना चाहिए था, पर गणेश पूजा ऑब्वियसली कम्युनल है कुछ लोगों की नजर से, तो वहां पे होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अगर प्रधानमंत्री चले जाते हैं, मुझे खत्म करने दीजिए साहबा जी, मैडम मुझे खत्म करने दीजिए बात, तो वहां पे चले जाते हैं, प्रॉब्लम है। तो ये तो शुरू से होता आ रहा है। दूसरा, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, थॉमस जेफरसन का मॉडल। पर एक बात जानना चाहता हूं, थॉमस जेफरसन के मॉडल के अंदर फिर तो इफ्तार पार्टी होस्ट ही नहीं होनी चाहिए थी कभी, बाय एनी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और बाय एनी सिटिंग प्रेसिडेंट। वो तो मॉडल ही, फिर अगर आपको वो करना है तो। दूसरी बात, भारत में क्या वो मॉडल है? भारत का संविधान उड़ा के देखिए, उसके अंदर इमेजेस देखिए, उसके अंदर जो कंटेंट है आप वो देखिए, वो एप्लीकेशन ही नहीं। बेसिक बात क्या है नाविका जी? बहुत सिंपल सी बात ये है। नहीं, लॉजिक नहीं। मैं तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछना चाहती हूँ, ये तस्वीरें, अगर हम ये केजी बालाकृष्णन और डॉक्टर मनमोहन सिंह वाली तस्वीरें अपने स्क्रीन पर रखें, मैं उस इफ्तार पार्टी में मौजूद थी तब 2009 में, और मैं आपसे पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला, इफ्तार पार्टी में जब रोजा खुलता है तो जहां तक मुझे याद है कि कुछ इस तरह से दुआ मांगी जाती है और उसके बाद वो खजूर से अपना रोजा तोड़ते हैं और खोलते हैं अपने रोजे को, और ये सब होता है। और वहां पर केजी बालाकृष्णन भी थे और बाकी अन्य लोग, बहुत सारे लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस वाले लोग भी वहां थे जी। तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब कोई संकट ना चीफ जस्टिस पर आया, ना सुप्रीम कोर्ट पर आया, ना देश की सेक्युलरिज्म पर आया, ना निष्पक्षता पर आया जुडिशरी के। आज गणपति पूजा पे सवाल यह है कि कैमरा क्यों आया? कैमरा वहां भी था। यहां अगर अंधकार में मीटिंग हो जाती या पूजा हो जाता, चुपचाप प्रधानमंत्री जाते फिर निकल आते, तो बतंगड़ ज्यादा बनता। अगर खुले में ट्रांसपेरेंटली लोग पूजा कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? मैं अब तक नहीं समझ पा रही। मैं आपको समझा देता हूं विस्तार में। सवाल इफ्तार पार्टी और गणेश पूजा की नहीं, सभा बिल्कुल सही करी, शायद अनुराग भाई भी वही कह रहे। सवाल है, और दोनों में थोड़ा सा अंतर है लेकिन ज्यादा अंतर नहीं है। एक पॉलिटिशियन डॉक्टर मनमोहन सिंह या सोनिया गांधी जी एक पार्टी रखते हैं, एक रिलीजियस फंक्शन रखते हैं, उसमें सब लोग आते, चीफ जस्टिस को नहीं जाना चाहिए। यहां पर एक चीफ जस्टिस अपने घर में एक सिटिंग प्रधानमंत्री को बुलाते। दोनों में अंतर है, फिर भी दोनों केस में चीफ जस्टिस को यह नहीं करना चाहिए। केजी बालाकृष्णन जी भी गलत थे, बिल्कुल गलत थे वहां जाना, और यहां पर चंद्रचूड़ जी भी गलत है, और मैं सभा से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। प्रधानमंत्री दोनों भी गलत नहीं थे, ना मनमोहन सिंह जी ना मोदी जी, दोनों पॉलिटिशियंस है, दोनों अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हैं और दोनों अपनी आस्था के लिए कर रहे हैं। शायद मनमोहन सिंह जी की तो आस्था नहीं थी, मोदी जी की आस्था है। उनकी पूजा करना गलत नहीं है, वहां जाना प्रधानमंत्री जी कहीं पर जाए, और वहां चीफ जस्टिस का जाना गलत था। एक मिनट, अब मैं आती हूं ना आपके पास। ट्रेन निकल नहीं रही, यहीं पर है। मैं अजय आलोक जी आपसे, चलिए आप कहा चक्कर पड़े, ट्रेन तो एक्सीडेंट हो रहे हैं लगातार, इनका जो मामला है कोई पटरी से उतर जा रही है, साइकिल सीधी चल रही है, बैठिए, साइकिल पर बैठिए, हाथ दिखाइए, लालटेन उठाइए, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। अजय आलोक जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जस्टिस VR कृष्णा अय्यर हाई कोर्ट के जज बने 1968 में, सपोर्ट हुआ उनको पॉलिटिशियंस का 5 सालों में सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए कांग्रेस के दौर में, जबकि अमूमन 15 साल से कम अगर आपका हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस नहीं होता तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। उसके बाद मैं आपको बताती हूं रंगनाथ मिश्रा का केस। रंगनाथ मिश्रा जी, जिन्होंने 1984 के सिख राइट्स का चीफ जस्टिस होते हुए जजमेंट दिया था और
लगभग कांग्रेस पार्टी को बचाया ही था उस जजमेंट में। उन्हें पहले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनाया, फिर नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और फिर राज्यसभा का मेंबर बताया। लेकिन तब जुडिशियरी इंडिपेंडेंट थी, तब जुडिशियरी जो थी वो बिल्कुल निष्पक्षता से काम कर रही थी।